हमारे संडे सेल्फ एक्सीलेंस हिंदी सेशन में। आप में से कितने लोग हैं जो आज से पहले और आ चुके हैं यहाँ पर इस क्लास में? ओके, आप दोनों पहली बार आ रहे हैं? ओके, मिस ऐसे कौन है जो आज पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्लास करने सेल्फ एक्सीलेंस का? ओके, यू 3। ओके, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हम शुरू करेंगे। भगवत गीता हम लोग प्रतिदिन जो है हर संडे प्रति सप्ताह रविवार के दिन भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं, बैठते हैं चर्चा करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 है ना भगवत गीता से। टोटल कितने चैप्टर है भगवत गीता में? 18 चैप्टर है ना, 18। हम आज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 10 अध्याय 10। तो चैप्टर जो 18 है उसको भगवत गीता को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, राइट? कौन से 3 भाग में? पहले 6, मध्य के 6 और अंतिम 6। तो पहले 6 में आपको कर्म योग मिलेगा, लास्ट के 6 में क्या है? लास्ट 6 चैप्टर में ज्ञान योग, और बीच के 6 चैप्टर में भक्ति योग। उसी प्रकार से जैसे एक ब्रेड होता है ना, ब्रेड के बीच में क्या होता है? जैम, सैंडविच, आगे पीछे ब्रेड, बीच में क्या होता है? क्रीम। उसी प्रकार से भगवत गीता जो है 18 चैप्टर है। तो कर्म और ज्ञान के बीच में क्या है? वेरी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भक्ति योग। तो लास्ट चैप्टर में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने पढ़ा है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 10, और चैप्टर 10 का नाम है श्री भगवान के ऐश्वर्य। भगवान की क्या क्या शक्ति है ना, पावर। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तभी हमें उससे लगाव होता है, राइट? अगर आपको किसी से प्रेम करना है तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा ना। अगर किसी के बारे में आप सुनते हैं, जानते हैं कि वो ऐसा है, तब आपको स्वाभाविक रूप से उसके प्रति क्या आता है? प्रेम आता है। अगर उसके पास इतना पैसा, अच्छा मुझे पता नहीं था, और अधिक प्रेम आएगा। नहीं, अरे पता है वो इसके पास इतनी गाड़ियां भी है, अच्छा वो बांटता भी है, गाड़ी भी बांटता है, तो और ज्यादा प्रेम। तो इसी प्रकार से भगवान के बारे में जब आप जानोगे तब जाके, हमने आज तक सुना है, क्या सुना है? गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव। सुना है? कितने लोग ने सुना है? ऐसे कितने लोग टी शर्ट में लेकर लिखा हुआ रहता है, राइट? कहीं पर आप देखेंगे तो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव। कितने लोग ने देखा है ऐसा? सुना है गॉड इज ग्रेट। लेकिन हाउ ग्रेट ही इज, है ना? भगवान ग्रेट है, महान है, लेकिन महान कैसे है? या फिर गॉड इज लव, ये भी सुना होगा। भगवान ही क्या है? प्रेम है, लेकिन कैसा प्रेम है? क्या प्रेम है वो? वो जरूरी है जानना, है ना। भगवान, हाउ गॉड इज लव और हाउ ही इज ग्रेट। तो वो जानने के लिए अभी हम इस अध्याय का अध्ययन करें, इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है ऐश्वर्य, भगवान के जो ऑपुलेंसेस है, भगवान के पास क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में भी हम जानना शुरू करेंगे। ये भगवत गीता का मिडिल चैप्टर में है ना, मध्य के 6 चैप्टर में। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। जब स्वाभाविक रूप से कोई इसको जानता है तो उसको भगवान को जानने के लिए भगवान की ओर ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड होता है, फील करता है, अट्रैक्टेड होता है, आकर्षित होता है। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षण, है ना। सर्वाकर्षण इति कृष्ण, सर्वाकर्षति इति कृष्ण। जो सबको आकर्षित करता है वही क्या है? कृष्ण। इसीलिए कृष्ण की ओर हर कोई आकर्षित होता है जब उनके बारे में सुनता है। कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण। इसीलिए कोई भी कृष्ण के बारे में सुनेगा तो आकर्षित होगा। कई बार लोग वृंदावन जाते हैं और बोलते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन।
मैंने अपना हृदय कहाँ खो दिया? वापस आते समय बिना हाट के आ जाते हैं वो लोग, हृदय वहीं छोड़ दिया रहता। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण क्या है? सर्व आकर्षक है। कृष्ण की ओर हर कोई आकर्षित होता है। लेकिन कब? जब हम पता चलेगा कि कृष्ण है कौन। क्योंकि अभी तो अगर आप बाहर के दुनिया में सुनोगे कृष्ण कौन है, तो आपको पता चलेगा कृष्ण कौन है। एक मनुष्य है, वो भी एक सामान्य मनुष्य है। बाहर के लोगों से आप पूछोगे किसी से भी, तो क्या पता चलता है कृष्ण कौन है? हमारी तरह एक मनुष्य। उन्होंने महान कार्य किया इसलिए क्या बन गए? हम भी महान कार्य करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? संभव है? आप में से यहाँ कोई ऐसा जिसको लगता है कि वो भगवान बन सकता है या है, भूल गया है? तो वो जानना है ना, भगवान। चलो शुरू करते हैं। तो मैं पहला श्लोक पढ़ रहा हूं, है ना, आप लोग सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अपने बारे में खुद, है ना। अब भगवान अपने बारे में खुद बता रहे हैं। एक तरीके से जो पढ़ेगा उसको लगेगा कि भगवान अपने मुख से, अपने मुंह से जो है अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन जानो मैं कौन हूं, है ना। लेकिन कई बार आवश्यक होता है, अगर सामने वाला समझ ही नहीं रहा है कि कौन है, ये तो बताना तो पड़ेगा ना कि कौन है, कि मैं, तभी उसका वैल्यू। तो खैर भगवान उस पर्पस के लिए नहीं बता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वो अर्जुन क्वायरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कंपनी किसका है। जैसे आप पूछोगे, आप किसी कंपनी के पास गए, वहां एक व्यक्ति खड़ा था, आपने पूछा ये कंपनी किसकी है। अगर उसकी कंपनी है तो क्या बोलेगा वो? किसकी है? मेरी। वो नहीं बोलेगा ना कि दूसरे की है, मेरी नहीं है, वो बताएगा कि मेरा है। वैसे ही भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये सूर्य, चंद्रमा, सृष्टि कैसे हुआ, क्रिएशन कैसे हुआ है कृष्ण। तो कृष्ण स्वाभाविक रूप से बताएंगे कि जो उन्होंने किया है अपने बारे में। तो भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाचा। क्या? श्री भगवान ने कहा। भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण क्यों भगवान है? बाकी कोई भगवान क्यों नहीं है? तो अभी हम देखेंगे आगे, है ना। यहाँ पर समझने वाली बात है, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने जो है उसको हमें दिया है ना, वेद व्यास जी की कृपा से हमें मिला है। तो भगवत गीता में मुख्य रूप से आपको 3 कैरेक्टर मिलेंगे, 4 कैरेक्टर जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्सेशन है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा उसका आंसर कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन पूछता है? धृतराष्ट्र पूछ रहा है। किससे? संजय से। ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, और उसके बाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो वेद व्यास लिखते हैं धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र सेड। जब संजय बोलते हैं तो लिखते हैं संजय वाचा, संजय ने कहा। जब अर्जुन बोलते हैं तब लिखते हैं अर्जुन वाचा। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तब वो कृष्ण वाचा नहीं लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? भगवान वाचा। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनकी जो पोजीशन है वो इन सारे पोजीशनों में सबसे अलग है, भिन्न है, उनका स्तर भिन्न है ना। तो जहां जहां कृष्ण बोलते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में तो हर जगह उद्धव बोल रहे हैं तो उद्धव वाचा, लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री भगवान वाचा। ये भगवान का अर्थ है। भगवान का अर्थ ये होता है, भग यानी कि होता है ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य। वान मीन्स जो उस ऑपुलेंस, जो ऐश्वर्य है उसका मालिक। जैसे आपने सुना है भाग्यवान, भाग्यवान भग से ही आया है ना, भग धातु से संस्कृत में। इसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस। तो भगवान श्री भगवान जो है, भगवान कृष्ण समस्त ऑपुलेंस, जितने भी आप ऑपुलेंसेस देखेंगे, ऐश्वर्य देखेंगे आसपास, कौन कौन से ऐश्वर्य जनरली देखते हैं आप? ऑपुलेंसेस है जिसकी ओर आप अट्रैक्ट होते हैं। क्या क्या ऐसे चीज है जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं? धन, पैसा। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो हम स्वाभाविक रूप से क्या हो, तो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। पैसा, धन। तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लक्ष्मीपति कौन है?
ओके, है ना, लक्ष्मीपति। और क्या चीज है जिसको देख के हम आकर्षित होते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं? सुंदर, कोई बहुत सुंदर है तो मान लो यहाँ से कोई बहुत सुंदर स्त्री गुजर गई तो आप सब इधर देख रहे हैं, अभी फिर थोड़ी देर में क्या होगा, उधर देखने लगे। क्यों? क्योंकि सुंदर स्त्री जा रही है ना, इधर सुंदर कोई नहीं बैठा है, सुंदर उधर से जा रहा है। सुंदरता, ब्यूटी है, ब्यूटी से हम आकर, हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल? कृष्ण। कंदर्प कोटि कमनीय, कंदर्प कोटि यानी कि इवन जो कामदेव है, जो सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है भौतिक जगत में, वो भी कामदेव भी जो सबको आकर्षित करता है, वो भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। तो उससे बड़ा सुंदर क्या होगा? मदन मोहन, भगवान का क्या नाम है? मदन मोहन। जो इवन क्या बोलते हैं, मदन यानी कि जो कामदेव है, जो शब्द में जो है काम, लस्ट पैदा करता है, वो जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। और क्या चीज है जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं दूसरे की ओर? स्ट्रेंथ, बल। अगर कोई बहुत ऐसा प्रोग्राम आता है ना लड़ाई वाला, WWE, क्या आता है ना, तो उसमें फाइटिंग होता है, राइट? तो लोग देखते हैं उसको, तभी चल रहा है, डिमांड है स्ट्रेंथ, पावर। तो हु इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड? कृष्णा, है ना। ही किल्ड सो मेनी डिमंस, कितने राक्षसों को उन्होंने, उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका नाम है। क्या 6 दिन के उम्र में उन्होंने एक डिमन को, राक्षसी को मार दिया, जब वो 6 दिन के थे मात्र। आप 6 दिन के थे तो क्या हालत था आपका? जब भगवान 6 दिन के थे उस समय एक्चुअली गिनीज बुक वाले आए नहीं थे, ओरिजिन नहीं हुआ था, नहीं तो कर रहा था लिटरली, तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था। 6 दिन के थे तब वो पुतना राक्षसी आई मारने के लिए, राइट? भगवान ने उसे 6 दिन प्रेम से ही मारे, दूध पीते पीते, है ना, प्राण ले लिया। तो भगवान कृष्ण स्ट्रेंथ के मामले में भी होता ही है, हर प्रकार से। जब वो 1 साल के थे तो तृणाव्रत का वध किए, कंस का, चारुण का, मुष्टिक का, फिर कितने अघासुर के अंदर पेट में घुस गए और अपना साइज बढ़ा दिए, है ना। अघासुर क्या था? अजगर सांप। तो सारे सब जितने ग्वाल बाल थे, भगवान कृष्ण भी उसके मुख में चले गए, और फिर उसके बाद अजगर अपना पेट जो है घुमाने लगा डाइजेशन के लिए। तो भगवान ने क्या किया? अपना साइज बढ़ा दिया। लिटरली आप जाओ वृंदावन में, अभी भी वो स्थान है ना? ऐसा नहीं समझना कि प्रभु जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, है अभी भी है। तो स्ट्रेंथ और क्या? नॉलेज। अगर कोई बहुत जैसे साइंटिस्ट है ना, कोई साइंटिस्ट के बारे में आप जानना सुनना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, अभी भी उसका नाम है IQ, जिसके पास नॉलेज है। कोई बहुत फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, तो उसका स्वाभाविक से नाम होता है नॉलेज। देन हु इज मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन? कृष्ण, है ना। उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया 5000 साल पहले, आज तक वो ऐसा और कौन सा बुक है जो इतना पुराना है और आज वो उसको ऐसे ही लोग पढ़ रहे हैं? कौन सा ऐसा ऑथर है जिसकी बुक को अभी तक पढ़ा जा रहा है बहुत समय के बाद? कोई है? और ऐसा कोई ऑथर? थोड़े दिन बाद उसका क्या होता है? बुक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे आपके बुक्स आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते होंगे, राइट? थोड़े देर में क्या होता है? वो रिवाइज्ड एडिशन चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवत गीता भगवान ने 5000 वर्ष पहले, बोल 5000 साल पहले है, महाभारत युद्ध 5000 साल पहले हुआ था। महाभारत होने के बाद कृष्ण, अरे अर्जुन, वो 15वें चैप्टर का 5वां श्लोक मैंने गलत बोला था, उसको तो एडिट करो। नहीं ना, कोई भी एडिट नहीं हुआ है, एज इट इज। और उसमें एडिट नहीं हुआ और उसमें एक भी गलती नहीं है, एक भी कहीं पर कोई मिस्टेक ही नहीं है इसमें। दैट्स व्हाई दिस भगवद गीता इज मोस्ट परफेक्ट नॉलेज। इस भगवद गीता का नॉलेज, और सबसे बड़ी बात, जैसे आपकी जो बुक है वो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप क्लास 5 में हैं
तो क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, क्लास 10th वाले के लिए क्या है, यूजफुल नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए वो यूजफुल नहीं है। 12th क्लास का जो बुक है वो 5वीं क्लास के बच्चे के लिए यूजफुल है क्या, उसके लिए कोई यूज नहीं है अभी। तो अभी जो आपके पास बुक है वो एक एज में, उस एज में उसका एक एप्लीकेशन है, उस पीरियड में, उस सर्कमस्टांसेस में। लेकिन भगवत गीता ऐसा बुक है जो टाइम प्लस सर्कमस्टांसेस से परे है, कोई भी टाइम में एप्लीकेबल है, कोई भी प्लेस में और कोई भी सर्कमस्टांसेस, समय काल परिस्थिति नहीं, समय काल, समय स्थान परिस्थिति तीनों से आप बोलेंगे भगवत गीता को दिन में अप्लाई कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते हैं। नहीं, कभी भी, दिन हो या रात हो, है ना, सुबह हो या, भगवत गीता का एप्लीकेशन पॉसिबल है। या फिर आप बोल सकते हैं मैं बहुत खुश हूं, अभी भगवत गीता की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत दुखी हूं, भगवत गीता की जरूरत नहीं, दोनों ही सिचुएशन में भगवत गीता उतना ही परसेंट उसके एप्लीकेबल है, राइट। दैट्स व्हाई भगवत गीता, द नॉलेज गिवन इन भगवत गीता इज मोस्ट परफेक्ट बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। इसीलिए भगवत गीता 5000 साल पहले लोग जो पढ़ते थे उतना यूजफुल पाते थे, आज भी जो पढ़ रहे हैं और 5000 साल बाद जो पढ़ेंगे वो भी उतना ही इसको यूजफुल आएंगे। और क्या है क्वालिफिकेशन, सॉरी, जिसको देख के आप अट्रैक्ट होते हैं, यस, फेम, फेमस है ना, कोई बहुत फेमस हो गया, रातों रात फेमस हो जाते हैं आजकल तो लोग, है ना। तो आप भी सर्च करते हैं कौन है ये, राइट। तो हु इज मोस्ट फेमस, कृष्ण इज मोस्ट फेमस। पहले भी लोग जानते थे, आज भी जान रहे और भविष्य में भी जानेंगे। कितने लोग आए, मिटाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई नहीं मिटा पाया। कंस ने प्रयास किया। रसिया में, आई थिंक रसिया, हाँ, तो एक बार मीटिंग हुआ था, रसिया नहीं कोई दूसरे, लेकिन वर्ल्ड प्रोमिनेंट जितने लीडर्स हैं उन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने डिस्कस किया कि अरे अभी इतना सब कुछ घट रहा है देश दुनिया में, और भगवान कभी जमाने से है, क्या अब तक भगवान बूढ़े नहीं हो गए होंगे? कभी भगवान कब से है, कब से लोग भगवान को मान रहे हैं? जब से क्रिएशन हुआ है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि तब से भगवान है, तो अभी वो क्या हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे। और बूढ़े हो गए होंगे तभी क्या हो गया होगा, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे, अभी वो थोड़े दिन में मरने वाले होंगे, तभी उनको हम हटा देते हैं। लेकिन जितने लीडर ने वो मीटिंग किया था उसमें से आज कोई भी नहीं है। भगवान आज वैसे के वैसे है। भगवान के इसीलिए एक नाम है नव यौवनम, इज ऑलवेज यूथफुल, यंग, ऑलवेज यूथफुल, है ना, ओल्ड एज को नहीं। जैसे कई बार मैंने छोटा था तो कई आता था ना ऐसे, तो ब्रह्मा जी का जनरली पोर्ट्रेट वो लोग करते थे, दाढ़ी के साथ करते थे। आपने देखा है किसी ने दाढ़ी के साथ? लेकिन ब्रह्मा जी का कोई दाढ़ी नहीं है, वो यंग है ना। ऐसा नहीं ब्रह्मा जी सबसे पुराने हैं तो दाढ़ी आ गया है, नहीं। वैसे भगवान का भी दाढ़ी मूछ नहीं आया, क्योंकि ही इज ऑलवेज एट द एज ऑफ 16, वो हमेशा 16 साल के ही नव यौवनम, फेमस, मोस्ट फेमस। 5000 पहले भी लोग भगवान के पीछे उतने ही पागल हैं, आज भी उतने पागल और आगे भी उतने ही। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, इसलिए वृंदावन नहीं जाना। और क्या चीज है जिसको देख के आप अट्रैक्ट होते हैं दूसरे में? हाँ, और तो पैसे, धन, और डिस्कस किया हमने, ज्वेलरी, और क्या क्या सुंदर, ब्यूटी, स्त्री ब्यूटी ना, वही बोल रहे हो क्या और कुछ? टैलेंट बेस्ड नॉलेज डिस्कस किया हमने। और हाँ, खाना, स्ट्रेंथ, बॉडी बनेगा, या फिर पैसे है तो मिल जाए। और
एक और चीज है जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, शायद आप लोग ने आज तक कभी देखा नहीं या फिर इसलिए पता नहीं चल रहा है, हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो है रिनंसिएशन। अगर किसी ने कुछ त्याग किया है, छोड़ दिया है, तो उसकी ओर भी लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसने सब कुछ छोड़ दिया, सुना है आपने कई बार, इतने बड़े महात्यागी हैं, इसने सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ होते हुए भी उसकी ओर भी लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको पता है इस मामले में भगवान कृष्ण सबसे आगे हैं, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो क्या है, सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे वो द्वारका के क्या थे, राजा हैं, राजा हैं, राइट, द्वारका के राजा थे। उसके बाद भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में क्या करना पसंद किया, ड्राइवर बनना। आप उम्मीद करेंगे कि जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है तो ड्राइवर बने किसी का, पॉसिबल है, संभव नहीं, बट ही अग्रीड, कृष्ण अग्रीड टू बिकम ड्राइवर, दैट इज कॉल्ड रिनंसिएशन। सब कुछ होते हुए भी त्याग कर देना, छोड़ने की शक्ति, सब कुछ होते हुए भी। ड्राइवर का कुछ वैल्यू होता है, लिटरली ही इज ड्राइवर ना, रथ चलाया मतलब क्या है वो। और रथ में तो ऐसा भी नहीं, आजकल बाइक में चलो, गाड़ी आप कार चला रहे हो तो अच्छा से एसी वाला है, लेकिन रथ में क्या है, आपको पता है रथ में जब युद्ध होता है तो इतना उस समय रहता है कि उसको जो पीछे है, जो युद्ध कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं होता है कि उसको बोल सके कि राइट चल या लेफ्ट चल। तो क्या इंडिकेशन का तरीका होता है, हाँ, जिस डायरेक्शन में जाना है उसके अपोजिट वाले में उसको पैर से मारना होता है। तो लिटरली अर्जुन जो है कृष्ण को कैसे बताते थे, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, पैर से मारकर। और औकात मेरा थोड़ा, पैर से मार रहा है, तू पता है कौन, ऐसा कृष्ण ने बोला कभी? सो दैट इज कॉल्ड रिनंसिएशन। तो जिसके पास भी ये क्वालिटीज होते हैं उसको क्या है, वो स्वयं भगवान है। तो हम सब में भी ये क्वालिटीज हो सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में, कितने क्वांटिटी में, थोड़ा थोड़ा। आपको दिखेगा कोई बहुत रिचेस्ट पर्सन है लेकिन वो ब्यूटीफुल नहीं रहेगा, है ना, या उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा, डंप रहेगा एकदम। या फिर हो सकता कोई बहुत सुंदर है लेकिन नॉलेज के मामले में एकदम, हाँ, एकदम डंप रहे, सुंदर बहुत, चेहरा बहुत अच्छा है लेकिन नॉलेज जीरो बटा सन्नाटा एकदम। या फिर कोई, मतलब ये क्वालिटीज आप में किसी एक व्यक्ति में दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, और कोई दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। बट कृष्ण इज द पर्सन हु इज हैविंग ऑल दिस, possessing all this quality, that's why he is the supreme personality of Godhead। तो यहाँ पर श्री भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यद्यहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अर्जुन, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे महाबाहु अर्जुन, महाबाहु यानी कि हे वीर अर्जुन, ताकतवर, आप वीर हो, और आगे सुनो, आगे सुनो मतलब और सुनाते हुए आ रहे हैं अभी और सुनो, क्या सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय सखा, मित्र हो। भगवान किसको बताते हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो कौन है, उनके सखा है, उनके मित्र है, इसलिए बता रहे हैं, किसी को भी ऐसे नहीं बता रहे हैं ना। अपने, आप जैसे कोई सीक्रेट है आपके पास, आप किसको शेयर करते हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, है ना, उसी को, ऐसे तो नहीं कोई सड़क पे चल रहा है उसको सीक्रेट बताऊं, वो डर जाएगा सुन के, अरे होम टू रिवील सीक्रेट, है ना। तो सखा, तो भगवान फ्रेंड है उनके, भगवान सखा है उनके, भक्त हैं। तो बोलते हैं क्या, और क्यों बता रहा हूं, देखो क्यों बता रहा हूं, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो किसके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं कृष्ण, अर्जुन के बेनिफिट के लिए, अर्जुन के बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान वो जो देने वाले हो, अब तक उन्होंने जो बताया है उन सारे नॉलेज में से ये वाला नॉलेज क्या है, सबसे टॉप मोस्ट में, इस ये वाला ज्ञान अर्जुन, भगवान बोलते ये नॉलेज मैं दे रहा हूं ना, इसको बताने के बाद ना और कोई नॉलेज नहीं बचा है, इसे तो सुप्रीम नॉलेज, और इसको जान लेने के बाद कोई और जानने लायक चीज
नहीं बचे हैं। यू अंडरस्टैंड? सो दैट ट्रुथ इज भगवद गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो नॉलेज है इतना हाईएस्ट पे, इसको जानने के बाद और कोई दूसरा चीज जानने के लिए बचता ही नहीं। सो दैट इज द नॉलेज, ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। तो यहाँ पर जो है नॉलेज के बारे में भगवान अर्जुन को अभी बता रहे हैं। नॉलेज हम लोग भी लेते हैं स्कूल में, राइट? लेकिन हमारा नॉलेज कैसा रहता है वो? जैसे आज ही सुबह भागवतम लेक्चर में कितने लोग थे? आप में से कोई था? आप में से कोई था? सुबह जो मंदिर में क्लास हुआ तो उसमें बता रहे थे हमें स्कूल में नॉलेज दिया जाए, ज्ञान पढ़ाया जाता है जब हम छोटे बच्चे रहते हैं। तो एक पोयम, कौन सा पोयम? हम्पी डम्पी, हाँ क्या है, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है, मैंने कभी याद नहीं किया हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। सो जैसे हम्पी डम्पी, ट्विंकल ट्विंकल, ये जो सॉन्ग है क्या यूजफुल है? कैसे यूजफुल है? आपको पता है बचपन में आपको इसको पीट पीट के आपको सिखाया गया था, आपको कितना मार खाना पड़ा था। हाँ, एक लाइन अगर कहीं मिस कर दिया आपने तो, और अभी कितना यूजफुल है वो। तो नॉलेज, एजुकेशन। सो एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? नॉलेज मतलब जो हमारा कैरेक्टर बिल्ड करे। नॉलेज मतलब कैरेक्टर बिल्ड करे। अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं कहीं भी, स्कूल में, ट्यूशन में या कहीं भी, अगर हमारा उसे कैरेक्टर नहीं बन रहा है तो नॉलेज नहीं है। जैसे सुबह बहुत अच्छा एग्जांपल हो दिया, अगर कोई हाईली एजुकेटेड इंजीनियर बिकमिंग क्या वेरी सक्सेसफुल टेररिस्ट, अच्छा है, बहुत एक क्वालिफाइड इंजीनियर है जो आगे चल के एक सक्सेसफुल टेररिस्ट बना, तो कैसा लग रहा है सुनने में? तो नॉलेज का पर्पस क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय का परिवर्तन, न कि ज्ञान का दुरुपयोग नहीं। सो ये नॉलेज है। लेकिन आज हमें जैसा नॉलेज हमें मिलता है वो नॉलेज क्या करता है? वो हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है ना? नहीं होता है जो नॉलेज है। इसीलिए नॉलेज का पर्पस ही होता है। इसीलिए जो है नॉलेज, जो रियल नॉलेज है वो क्या है कि हाउ टू बिल्ड अ गुड कैरेक्टर, कैसे एक अच्छा कैरेक्टर। नॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट कैरियर। ज्ञान जो है सिर्फ एक कैरियर के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? कैरेक्टर। और आज सबसे ज्यादा उसी का ही डिमांड है, राइट? ऑल दो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कैरेक्टर जिसमें रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसको सब कुछ अपने आप हो जाएगा समय के साथ। लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ होते हुए भी वो बर्बाद हो जाएगा। कैरेक्टर क्या इसके समान है? जैसे एक बिल्डिंग है, उसका फाउंडेशन, ये बिल्डिंग जो है इसका एक फाउंडेशन है कि नहीं? आपको दिख रहा है फाउंडेशन, लेकिन वो फाउंडेशन है इसीलिए हम यहाँ पर अच्छे से अभी बैठे हैं। अगर फाउंडेशन नहीं रहता तो, राइट? वैसे ही जो कैरेक्टर है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ का फंडामेंटल फाउंडेशन है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? जितना ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से हम क्या आएंगे? नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है ज्ञान के बारे में अर्जुन को अभी बता रहे हैं। तो क्या नॉलेज दे रहे हैं? वो अपने बारे में बताते हैं कि मुझे कौन जान सकता है। किसको? कृष्ण को। तो भगवान बोलते हैं मुझे कौन जानेगा? तो बोलते हैं न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। बोलते हैं न मे विदु सुरगणा, मुझे विदु यानी कि जानना, न मे विदु यानी मुझे जान नहीं सकते। कौन कौन नहीं जान सकते? कौन कौन मुझे नहीं जानेंगे? मतलब जानने में डिफिकल्ट है, ऐसे लोग भी मुझे नहीं जानते ठीक से। कैसे लोग? सुरगणा। सुरगण यानी होता है देवता। जो देवता है वो भी मुझे ठीक से पहचान नहीं पाते। प्रभवम न महर्षया, जो महर्षिगण है, बड़े बड़े ऋषि हैं, और ऋषि भी मुझे पहचानने में क्या हो जाते हैं?
फेर में पड़ जाते हैं कि ये कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अहम आदिर ही देवानाम, अहम आदिर ही देवानाम मतलब मैं ही देवता, जितने भी देवता है वो उनका मैं आदि, वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, मेरे से हुआ है। महर्षि नाम च सर्वस, इवन जो ऋषिगण हैं वो सबका कारण स्वरूप, उन सब की उद्गम ओरिजिन कौन है, मैं हूं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मुझे जानना है ना, इतने लोगों को डिफिकल्ट है। और हमने देखा है प्रैक्टिकली, मतलब आप जब कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो वहां पर एक पास्ट टाइम आता है भगवान का। कौन सा पास्ट टाइम, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है, जब भगवान कृष्ण कौन है, जो भगवान है स्वयं, जब वृंदावन में थे तो अपने ग्वाल बाल के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वो क्या जाते थे, जंगल जाते थे। क्या करने जाते थे, गाय चराने जाते थे। और 7 बजे से आप स्कूल जाते हो तो अपने साथ टिफिन लेके जाते हो, वैसे ही भगवान जब गाय चराने जाते थे क्या लेके जाते थे अपने साथ, टिफिन। बोला ना मैंने पहले, टिफिन लेकर जाते थे और अपने जितने फ्रेंड है उनके साथ बैठकर, गाय चर रही है, गाय अपना खा रही है, ये भी अपना बैठ गए। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने जो अघासुर था उसका वध किया, उसको मारा दोपहर के समय में। मारने के बाद सारे मित्र लोग बोले कि बहुत जोर से भूख लगी, अब क्या करें, थोड़ा भोजन हो जाए, खा लेते हैं। तो सबने अपना टिफिन लाया, एक जगह बैठे पेड़ के नीचे और सब खाने लगे और सब एक दूसरे का लूट कर खाने लगे, है ना। एक के मुंह से निकाल के दूसरा खा रहा है, सब एकदम एक दूसरे का लेकर खा रहे हैं, है ना। भगवान के जैसे फ्रेंड है सुबल सुदामा, है ना, ऐसे सब बैठे हैं तो आपस में बैठकर खा रहे हैं। उसी समय और कृष्ण भी दूसरे के मुख से छीन के खा रहे हैं। कौन है कृष्ण, भगवान है। तो भगवान ये सब करेंगे क्या, उसी समय, क्योंकि अघासुर का वध हुआ था और अघासुर इतना बड़ा राक्षस था कि यमराज को अलग से डायरी मेंटेन करना पड़ रहा था उनके लिए, उसके कर्मों को लिखने के लिए। तो भगवान ने मारा था क्योंकि भगवान के हाथों इसकी मृत्यु हुई तो उसको तुरंत मुक्ति मिल गया। तो यमराज को तो इतना डायरी जो मेंटेन किया, सब क्या हो गया, अलग से उसने सैलरी में लोग रखे रहे होंगे कि उसका देख रेख लिखते रहो, लेखा जो सब बर्बाद हो गया एक बार में। तो ब्रह्मा जी पर्सनली आए देखने के लिए कि हुआ क्या, कौन मारा। तो वृंदावन का एक छोटा सा बच्चा है कृष्ण। तो जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने देखा कि यही बच्चा है और ये क्या कर रहा है अभी, कैसे खा रहा है, छीन। ये कैसा भगवान हो सकता है, भगवान ऐसा होगा कि एक दूसरे का छीन के खाएगा। हमने तो सुना है ब्राह्मण कहाँ से खाते हैं, ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, यज्ञ के माध्यम से खाते हैं, है ना। यहाँ कैसे, तो ब्रह्मा जो सबसे बड़े देवता हैं वो भी क्या हो गए, बिविल्डर हो गए। इंद्र, सुना इंद्र वर्षा कराते हैं वृंदावन में, सुना आप सबने, क्यों कराते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते कि कृष्ण है, भगवान है, मेरी उत्पत्ति वहीं से हुआ है, ये भूल जाते हैं। तो बड़े बड़े देवता भी इस चीज को समझने में असमर्थ हैं, बड़े बड़े ऋषि नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान बोल रहे ये जो ज्ञान है सबसे बड़ा नॉलेज है ना, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। इवन देवता क्या, जब देवता नहीं समझ पा रहा है तो हम जैसे मनुष्यों के लिए तो, और इसीलिए लोग बोल देते हैं कृष्ण वो तो रासलीला किया है ना, हम क्यों नहीं कर सकते जब कृष्ण ने किया है। तो कृष्ण के पास कितनी पत्नियां थी, 16,108। अगर हमारे पास 108 ही हो जाए, 108 ही हो जाए, लोग बोलते हैं। लेकिन कृष्ण 16,108 का मेंटेनेंस कैसे करते थे, सबके लिए हाँ अलग अलग क्या था, महल था, सबके लिए महल था। ऐसा नहीं कि एक एक कमरा 1 BHK का, अभी तो पूरी फैमिली 1 BHK में मेंटेन हो जाता है। भगवान उसे एक एक पत्नियों के लिए एक एक पूरा महल था, है ना। 16,108। और भगवान एक समय में सबके साथ रहते थे, ऐसा नहीं कि आज रुक्मणी के साथ कल दूसरे, ऐसा नहीं, एक समय में वो पूरे 108 के साथ सबके साथ रहते थे। तो अगर ऐसा कोई कर सकता है, एक साथ अपनी 4 पत्नियों के साथ रह सकता है, तो ऑल द बेस्ट।
गुड लक इफ यू आर एबल टू मेंटेन। हम देखते हैं लोग तो एक ही नहीं मेंटेन कर पाते हैं, 2 साल के बाद क्या होता है, डाइवर्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को जानना समझना, भगवान का वो ऐसा किए तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम नहीं समझ पाए कि वो कौन है। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है अर्जुन को नॉलेज देते हैं, बोलते हैं कि जो मुझे जानता है कि मैं कौन हूं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान की क्या क्या शक्तियां हैं। अगर हम उनको जानेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण हमारी तरह ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। और जब उनका वैल्यू समझेंगे तब जाके हम जो है इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। जब कृष्ण का वैल्यू समझेंगे तो वही कृष्ण जो पूरी सृष्टि का उत्पत्ति के, वही कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, परमात्मा के रूप में, है ना। लेकिन हमें अनुभव हुआ भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमने कभी उस चीज का रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। बार बार इसको जब स्मरण करेंगे, सुनेंगे, तब हम जो इस संसार की जो चीजें हमें जो डिस्टर्ब करता है ना, हमारे लिए जो डिस्टर्बिंग जोन है इस संसार का, उन चीजों से हम क्या कर पाएंगे, बचेंगे। नहीं तो हम इस संसार के जो हमें जो फंसा के रखा है ना, मन को फंसा के रखा है, उसको हम हमेशा उसमें फंसे ही रहेंगे। इस संसार की जो चीजें हैं उसे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें अच्छे से। ऐसा सिर्फ नहीं कि इतना सुन लेने से कि भगवान क्या है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, काम नहीं चलेगा। सिर्फ इतना पता होने से उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैसे भगवान महान है, कैसे हर चीज उनसे आया है, कैसे भगवान ने जो नॉलेज दिया है वो नॉलेज ये एप्लीकेबल है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, है ना, ऐसी फंसने वाली बात आ गई तो मुझे याद आया। एक बार एक शिकारी जो है एक तोता पकड़ के, बहुत सारे तोता को उसने पिंजड़े में पकड़ लिया जाल में, तो जा रहा था लेकर सारे तोता को। तो रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने बोला कि अरे आप इन सारे तोता को क्यों पैक करके जा रहे हो ऐसे, है ना, इसको छोड़ दो। नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, मार्केट में बेचूंगा। साधु बोला नहीं नहीं, इनको आप छोड़ दो, इसके बदले में आपको क्या देता हूँ, धन देता हूँ, पैसे देता हूँ, आप छोड़ दो। साधु क्योंकि हृदय से क्या होता है, वो हृदय से दयालु होता है ना, स्वभाव है साधु का कि किसी को कष्ट में देखकर क्या होता है, उसको भी पीड़ा होता है। अगर आपको किसी को कष्ट में देख के आपको कष्ट होता है तो आप समझो कि आप भी भक्त बन सकते हैं। और किसी को कष्ट में देख के आपको भी अच्छा लगता है, वाह मजा आ रहा है, लड़ो अच्छे से तो समझोगे फिर आप में कैसा नेचर है, असाधु यानी राक्षस वाली प्रवृत्ति है। जैसे रावण है ना, किसी को लड़ते हुए देखता था तो क्या लगता था, वाह लड़ो अच्छे से, है ना। लेकिन जो साधु है, जो भक्त प्रवृत्ति हो गया, दूसरे को अगर कष्ट में देखेगा तो उसको भी दुख होता है। तो साधु को दुख हुआ, है ना, तोता को दे, तो उसने पैसे दिया और सारे तोता को छुड़ा दिया और अपने पास एक तोता को रखा। बोला कि मैं इस तोता को ट्रेनिंग दूंगा कि जाल में नहीं फंसना है ना, ताकि ये सबको अपने जितने इसके बिरादरी के लोग हैं, जितने चिड़िया है, सबको आगे चल के ट्रेनिंग दूंगा और आगे सिखाएगा। साधु का सोच क्या है, बहुत अच्छा है, अच्छा सोच रहा है। तो साधु ने तोता लिया, अपने आश्रम में लाया, बोला तोता आपको मैंने लिया। तोता बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी भाषा में बोला होगा। फिर साधु ने सिखाना शुरू किया, देखो वो शिकारी तुमको पकड़ के ले गया था, पहले समझाए, फिर बोले देखो अभी मैं सिखा रहा हूं, इसको तो याद रखना। क्या याद रखना, शिकारी आएगा। तो तोता शिकारी आएगा, फिर जाल बिछाएगा, तो तोता भी क्या बोला, जाल बिछाएगा। फिर दाने डाले, तोता भी दाने डालेगा, और उसके बाद दाना जाल में फंसना नहीं है। तो 3 दिन के बाद तोता एक्सपर्ट हो गया, सीख गया पूरा। क्या सीख गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जाल में फंसना पूरा सीख गया। चौथे दिन साधु बोला कि बोलो,
हाँ बोलो, शिकारी तो पहले ही तोता बोलता है शिकारी आएगा, है ना। शिकारी बस बोलता था साधु आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं। तोता एक्सपर्ट है, गुरु जी सीख गया पहले ही, है ना। और कुछ सिखाऊं? नहीं, सीख गया मैं, पूरा सीख गया। बोला ठीक है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, जाओ सबको सिखाओ। किसको सिखाओ? अपने सबको सिखाना, अपने दोस्त लोग को भी, उनको भी जाके थोड़ा सिखाओ भगवत गीता के बारे में कि कैसे संसार में फंसना। देख, संसार में फंसने वाली चीज है, लेकिन फंसना इंटरनेट के माया जाल में फंसना नहीं है। ऐसी तोता रिपीट करता था, रिपीट करता और गया और अपने सब तोते को सिखा दिया। क्या सिखाया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना, जाल में फंसना नहीं है। और सब तोते, अब सारे तोते उड़ रहे हैं और क्या गा रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। और सब तोते वैसे ही जा रहे हैं। आगे में उनका लीडर तोता जो साधुओं के पास था, और उसी बीच एक शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, क्या किया? दाना डाला। और ये सब जो है गाते गाते बढ़िया मजे से आए और दाना देख के नीचे उतरे। और जो लीडर था वो सबसे आगे क्या बोलते हुए आ रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जाल में फंसना। ऐसा बोलते बोलते क्या हो गया, सब जो लीडर था, जो सीखा हुआ था, वो सबसे आगे था और अंदर फंस गए। शिकारी उठा लिया तो भी गा रहे हैं क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसने नहीं। अब वो लोग फंस गए तो उनको समझ में, अब उड़ नहीं पा रहे, तरी क्या हुआ, हम फंस गए। तो तोता बोलता है साधु ने मुझे गलत सिखाया, साधु ने मुझे गलत सिखाया, सही नॉलेज नहीं दिया। तो लेके जा रहा था शिकारी, साधु मिला, बोला रे ये तो वही तोता है, मेरा डिसाइपल, मेरा शिष्य, इतने दिन तक इसको मैंने सिखाया और जाके क्या हुआ, भी फिर से वापस फंस गया। कई बार लोग आते हैं ना, भगवत गीता सीखते हैं सब कुछ, उसके बाद फंस जाते हैं। तो फंस गया वैसे। तो तोता बोलता है साधु आपने मुझे गलत सिखाया। गुरुजी आपने गलत सिखाया। गलत क्यों सिखाया? देखिए मैं फंस गया, मैं बोल रहा था बार बार कि फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, फिर भी क्या हुआ? फंस गया। तो क्यों फंस गया तोता? बोल तो रहा था लेकिन उस चीज को वो समझा नहीं। साधु बोला कैसे मैं गलत बोला? शिकारी आएगा बोला था, हाँ शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया ना, हाँ बिछाया, फिर दाना डाला, हाँ डाला तो था, फंसना नहीं था। अच्छा हाँ, फंसना नहीं था। तो वैसे ही ये जो नॉलेज है, इसको हम नॉलेज को ले, और सिर्फ लेने के लिए नहीं ले, क्या करने के लिए लेना है इसको? अप्लाई करने के लिए, लाइफ में, जीवन में उतारने के लिए। इसलिए भगवद गीता का नॉलेज। और जो इसको अप्लाई करेगा वो जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, इसको हम फेस कर रहे हैं, उन सबसे हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली समझेंगे और किसी के मार्गदर्शन में इसको हम अप्लाई करेंगे। नहीं तो तोते के समान क्या होगा, हम गाते रहेंगे क्या, इसी जैसे श्लोक है ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहने का अर्थ ये इस श्लोक का कि एक व्यक्ति को धीर होना चाहिए, धीर यानी सहनशील होना चाहिए। इस श्लोक का मतलब है गा रहे हैं, लेकिन जैसे किसी ने एक थप्पड़ मारा, किससे मारा तो मेरे को, या फिर कुछ भी सामने देखा उसने, तुरंत उससे अटैक हो गया, फंस गया। और क्या बोल रहे हैं? सहनशील बनना है, फंसना नहीं है। इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि हम इसको क्या करें, अच्छे से सीखें, किसी के मार्गदर्शन, तब जाके हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हम यही रुकेंगे। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कीर्तन करेंगे, डांसिंग। हरे कृष्णा।